प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं छोटेलाल बलाई, राजकीय महाविद्यालय करौली। इस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम अनुसार, जिसमें बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, मध्यकालीन भारत का इतिहास के टॉपिक वैदिक साहित्य में परिलक्षित समाज भाग 1 वैदिक कालीन पर चर्चा करेंगे। इसमें समाज की रचना, वर्ग विभाजन और वर्ण व्यवस्था, वैदिक कालीन परिवार, वैदिक कालीन विवाह संस्कार, वैदिक काल में नारी की स्थिति, भोजन, वेशभूषा एवं अलंकरण और आमोद प्रमोद पर चर्चा करेंगे। समाज की रचना, वर्ग विभाजन और वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल का भारतीय समाज आर्य जनों से मिलकर बना था। उनके सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति समान थी और सभी को विश्व अर्थात जनता का अंग समझा जाता था। ऋग्वेद में केवल एक बार 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का सामूहिक रूप से उल्लेख हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति एक पुरुष या सृष्टा के मुख, भुजाओं, जंघाओं और पैरों से हुई, जिसमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से मानी गई है। पुरुष सूक्त में समाज की परिकल्पना एक शारीरिक इकाई के रूप में की गई। समाज एक व्यक्ति के समान है और चारों वर्ग उसके चारों अंग की तरह हैं। वर्णीय सामाजिक वर्ग जन्म आधारित था, वंशानुगत नहीं थे। यद्यपि विभिन्न गुणों और व्यवसायों के संबोधन मात्र ये जान पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपनाने और करने के लिए स्वतंत्र था। जैसा कि शिशु अंगिरस ऋग्वेद में कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न है किंतु सभी धन की कामना करते हैं। वैदिक कालीन समाज, इस तरह हम इसकी रचना देखते हैं। वैदिक कालीन परिवार, सामाजिक संगठन की सबसे छोटी इकाई परिवार अर्थात कुल थी और इसमें संयुक्त परिवार, जिसमें एक परिवार में 3-4 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे अर्थात पिता का संपूर्ण परिवार भूमि और संपत्ति पर अधिकार था। परिवार का ज्येष्ठतम पुरुष घर का मुखिया और स्वामी होता था। उसे गृहपति और या कुलुप कहा जाता था। उसके द्वारा बनाए हुए नियमों पर ही परिवार चलता था। विवाह संस्कार, वैदिक काल में विवाह एक सम्मानित संस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था और इसे एक पवित्र और धार्मिक संस्कार माना जाता था। ऋग्वेद के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि विवाह का एक प्रयोजन धर्म का पालन करना था, इस अर्थ में कि याज्ञिक अनुष्ठान में पति एवं पत्नी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। विवाह का एक अन्य प्रयोजन योग्य संतान की प्राप्ति एवं संतान द्वारा अमरत्व को प्राप्त करना था। बाल विवाह के उदाहरण नहीं मिलते। वर एवं कन्या को पारस्परिक चुनाव का अधिकार था। विवाह से पूर्व
दोनों पक्षों के गुणों और दोषों पर विचार किया जाता था। ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख है कि वर की स्थिति से आश्वस्त न होने के कारण माता ने अपना कन्या का उसके साथ विवाह करने में संकोच व्यक्त किया, अर्थात विवाह सहमति से होता था। विवाह का सामान्यतः स्वीकृत जो प्रकार उस समय था ब्रह्मा विवाह था। यूँ तो उस समय 8 प्रकार विवाह प्रचलित थे, लेकिन ब्रह्मा विवाह सबसे प्रमुख और अच्छा माना जाता था। इस पद्धति के अंतर्गत वर और वधू के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लाया जाता था, उनकी पारस्परिक स्वीकृति प्राप्त की जाती थी और अभिभावकों की अनुमति ली जाती थी। विवाह में दहेज तय करने की प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। कन्या को विदा करते समय अभिभावकों द्वारा स्वेच्छा से द्रव्य, उपहार आदि दिए जाने के उल्लेख कहीं कहीं मिलते हैं। वर्णों का स्पष्ट विभाजन नहीं मिलता, अतः वर्णों के मध्य आपसी विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अंतर्वर्णीय विवाह के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं, जैसे महर्षि शावास्य का विवाह राजा रथवीति की कन्या दामर्य के साथ हुआ। ऋग्वेद के विवाह सूक्त से विवाह संबंधी अनुष्ठानों की जानकारी भी मिलती है। वर पक्ष के लोग विवाह हेतु कन्या के घर जाते थे, जहां उनका स्वागत सत्कार किया जाता था। सामान्य स्थिति में यदि देखें तो एक विवाह की प्रथा ही प्रचलित थी। बहुविवाह अपवाद था, जिसका चलन राजाओं और धनवान व्यक्तियों में प्रचलित रहा था। विवाह के लिए कोई निषेधात्मक उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता, जिसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि विधवाओं का विवाह वर्जित नहीं था, अर्थात विधवा विवाह के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। उस समय नियोग प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार विधवा स्त्री संतान की प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ पत्नी के रूप में रहकर संतान उत्पन्न कर सकती थी। कुछ विशेष परिस्थितियों में भी पुत्र प्राप्ति के लिए सधवा स्त्रियों को भी अपने पति के जीवन काल में ही अन्य पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति दी जाती थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में नारी की स्थिति। वैदिक कालीन नारी की स्थिति यदि देखें तो उस समय हमें आदर्श और गौरवशाली युग जो वो काल था, उसमें स्त्री की स्थिति उस समय अच्छी थी। इस काल में सर्वत्र स्त्री के प्रति सम्मान और आदर भाव दिखाई देता है। परिवार की पितृसत्तात्मक होने के कारण यद्यपि पुत्र जन्म को अधिक प्रिय माना जाता था, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कन्या का जन्म प्रिय नहीं था। कन्या को परिवार में सम्यक स्नेह अधिकार दिया जाता था। पुत्र की भांति पुत्री को भी उपनयन, उच्चतम शिक्षा एवं याज्ञिक अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त था। वैदिक शिक्षाओं का अध्ययन भी स्त्रियां कर सकती थी, पुत्री कर सकती थी। ऐसे उदाहरण हमें बहुत मिलते हैं। ऋग्वेद में अनेक मंत्रों की रचना स्त्रियों ने ही की थी। इनमें से उल्लेखनीय लोपामुद्रा, विश्वारा, पोलोमी, सची, अपाला, घोषा, सिक्ता आदि का नाम मिलता है। ऋग्वेद के एक सूत्र में पोलोमी सची ये कहती है, मैं ज्ञानवती हूँ, अर्थात उस समय पुत्री को भी शिक्षा का अधिकार था और वो शिक्षित भी कराई जाती थी। ऋग्वेद के उल्लेखों से विदित होता है कि विवाह से पूर्व स्त्रियों को गृह कार्य और ललित कलाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। कन्याओं को अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी। पत्नी के रूप में स्त्री गृहस्वामी समझी जाती थी।
गृह स्वामिनी के जो भी कर्तव्य थे वो घर परिवार में करती थी। याज्ञिक और धार्मिक अनुष्ठानों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। पत्नी को स्वतंत्र रूप से यज्ञ अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त था। पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति पर पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं था। ऋग्वेद के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां सभा और समिति की गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेती थी। एक स्थल पर वधू के लिए यह शुभ कामना की गई है कि वह सभा में आत्मविश्वास से बोले, अर्थात सभा और समितियों में महत्व दिया जाता था। वैदिक कालीन भोजन। ऋग्वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, दही एवं घी तथा इनमें निर्मित वस्तुओं का विशेष स्थान था। क्षीर पाकोदन अर्थात दूध से पकी हुई खीर का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करभ नामक वस्तु तैयार की जाती थी। अन्नों में ऋग्वैदिक आर्य यव अर्थात जौ, व्रीहि अर्थात धान्य, मांस अर्थात उड़द आदि का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक युग में मांसाहार का सामान्य प्रचलन नहीं था, लेकिन अनुमान कुछ आर्य मांस भक्षण भी करते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर गाय को अर्धन्या कहकर उसके दूध में सतत वृद्धि की कामना की गई है, अर्थात गाय को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। और एक अन्य ऋचा में गो को अर्धन्य संबोधित करके उसे शुद्ध जल पीने, तृण खाने के लिए कहा गया है, अर्थात वैदिक काल में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दूध का इस्तेमाल जो किया जाता था उसमें गाय को अधिक महत्व दिया जाता था। भोजन के रूप में यहाँ जो भी प्राप्त सामग्री उन्हें मिलती उसे वो लेते। इसके अलावा ऋग्वैदिक आर्य सोम नामक एक विशेष रस को पीने के शौकीन थे। इसे वो गुणकारी, शक्तिवर्धक और स्फूर्तिकारक पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते थे। सोम को एक देवता के रूप में भी वहां माना गया था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता के नाम संबोधित करीब 144 सूक्त मिलते हैं। इसके बारे में कहा गया है कि इस रस को पीने से देवताओं एवं मनुष्यों को अमरत्व की प्राप्ति होती है। वैदिक कालीन वेशभूषा एवं अलंकरण। आर्य सूत, ऊन, रेशम और मृग चर्म से बने वस्त्र पहनते थे। उनकी वेशभूषा में सादगी थी, यद्यपि वस्त्रों की कुशल सिलाई और कढ़ाई से वो परिचित थे। वो सामान्यतः शरीर पर 3 वस्त्र धारण करते थे। नीवी कमर से नीचे पहना जाता था, वास कमर से ऊपर पहना जाता था और अधिवास जो ऊपर से धारण किए जाने वाला उत्तरीय जैसा था। केश विन्यास और केश प्रसाधन के भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलते हैं। बालों में तेल डाला जाता था, कंघी की जाती थी। स्त्रियां वेणियां धारण करती थी। ऋग्वेद में एक स्थल पर 4 वेणियों वाली एक युवती का उल्लेख है। पुरुष प्राय दाढ़ी रखते थे, कुछ हजामत भी बनाते थे। ऋग्वेद में उस्त्रे के लिए छुर शब्द मिलता है एवं नाई के लिए वप्त्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। आमोद प्रमोद। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन प्रत्यक्ष संसार की हर्षरंजक गतिविधियों से परिपूर्ण था। आमोद प्रमोद के अनेक साधनों में उनकी अभिरुचि थी। रथ, धावन एवं घुड़दौड़ उनके सामूहिक मनोविनोद का एक मुख्य साधन था। आखेटी बहुत लोकप्रिय था। सिंह, हाथी, जंगली सूर, सुअर, हिरण, भैंसे तथा चिड़ियों का शिकार किया जाता था।
आर्य धूर्त कीड़ा अर्थात जुआ के भी शौकीन थे, लेकिन इस मनोविनोद में कईयों की किस्मत डूब जाती थी। ऋग्वेद के एक सूक्त में एक हारे हुए जुहारी की दुर्गति का वर्णन मिलता है। एक अन्य प्रसंग में पिता द्वारा एक जुहारी पुत्र को डांटने का उल्लेख मिलता है। आमोद प्रमोद के साधनों में मल्ल युद्ध का भी वर्णन देखने में आया है। आर्यों में संगीत और नृत्य भी बहुत लोकप्रिय था। इसके साथ साथ अन्य संगीत कला के वाद्य यंत्र का भी हमें वहाँ उल्लेख मिलता है। उपरोक्त बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वैदिक साहित्य में परिलक्षित समाज में किस तरह की पारिवारिक, वैवाहिक, नारी की स्थिति, भोजन, वेशभूषा और आमोद प्रमोद की स्थिति थी।